दोस्तों आज हम एक एक्साइटिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंडिया और बांग्लादेश लीग इन 2040। ये दोनों देश कहाँ होंगे और कौन किससे आगे रहेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये दोनों साउथ एशिया के टॉप 2 पावर हाउसेस हैं अपने अपने तरीके से ग्लोबल स्टेज पे। इंडिया का स्केल मैसिव है और बांग्लादेश की एफिशिएंसी कमाल की है। तो फर्स्ट आ जाते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। इंडिया ब्रिटिश राज का हिस्सा था, 1947 में अलग हुआ और 2 कंट्रीज फॉर्म हुए, पाकिस्तान एंड इंडिया। और बांग्लादेश का तब का नाम था ईस्ट पाकिस्तान और उससे पहले बांग्लादेश का नाम था ईस्ट बंगाल। अभी करेंटली इंडिया का हेड ऑफ गवर्नमेंट है पीएम मोदी और अभी इलेक्शंस ना होने के कारण बांग्लादेश में कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। तो अभी मोहम्मद यूनुस पावर में है एज चीफ एडवाइज़र। इंडिया का नेशनल एनिमल है टाइगर, जबकि बांग्लादेश का है रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट है जियोग्राफी। इंडिया का एरिया है लगभग 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, अर्जेंटीना के आगे और ऑस्ट्रेलिया के पीछे। बांग्लादेश का एरिया है 1,47,570 स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरे वर्ल्ड में 92nd लार्जेस्ट है, जाम्बिया के आगे और नेपाल के पीछे। इंडिया का कोस्ट लाइन लगभग 7,500 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश का सिर्फ 580 किलोमीटर्स। इंडिया 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा, और बांग्लादेश 8 डिविजन्स में है। ढाका सबसे लार्जेस्ट और सीलेट सबसे छोटा। इंडिया के 7 नेबर्स है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका, जबकि बांग्लादेश के सिर्फ 2 है, इंडिया और म्यांमार। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। 2040 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 165 बिलियन होगी, जो कि लगभग 165 करोड़ है, मतलब पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट। और पूरे वर्ल्ड में हर 5 में से 1 इंडियन होगा। और बांग्लादेश की होगी 20.3 करोड़, लगभग 203 मिलियन, जो कि पूरे वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट होगी। बांग्लादेश का 0.8% पॉपुलेशन होगा पूरे वर्ल्ड में। पॉपुलेशन डेंसिटी में बांग्लादेश बहुत ही आगे है, लगभग 1330 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि इंडिया का है 470। टॉप सिटीज़ की अगर हम बात कर ले, इंडिया का है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई। और बांग्लादेश का है ढाका, चिटागोंग, खुलना, राजशाही एंड सिलेट। मोस्ट पॉपुलेटेड डिविजन्स या स्टेट की बात करें तो इंडिया में यूपी होगा नंबर 1 विथ 26 करोड़, जबकि बांग्लादेश में ढाका डिवीजन होगा ऑलमोस्ट 7 करोड़। अगर लैंग्वेज की बात कर ले तो इंडिया में 43% हिंदी है, 8% बंगाली और 29% और लैंग्वेजेस, और 300 मिलियन प्लस इंग्लिश स्पीकर्स है, जबकि बांग्लादेश में यह है 98% बंगाली और 7% अदर्स और 30 मिलियन इंग्लिश स्पीकर्स है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे। 2040 तक इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स ग्लोबल गेम चेंजर्स होंगे। बुलेट ट्रेन फुली फंक्शनल हो जाएंगे, मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली, कोलकाता के बीच में ये चलेंगे। अभी 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑलरेडी काम चल रहा है और ये 2040 तक 2000 गीगावाट हो जाएगा। और चेन्नई बेंगलुरु हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर डिस्कशन अभी चल रहा है, जो 2040 तक चालू हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए शिलोंग सिलचर कॉरिडोर और कालादान प्रोजेक्ट म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बहुत ही बूस्ट करेगा। स्मार्ट सिटीज जैसे डोलेरा और अमरावती हाईटेक हब्स बनेंगे। नेक्स्ट बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा है। रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट 2400 मेगावाट पावर जनरेट कर देगा। नेक्स्ट मातारवाड़ी डीप सी पोर्ट 2027 तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्रेड को सपोर्ट करेगा। ढाका मेट्रो में लगभग 6 लाइन्स हो जाएंगे प्लान के हिसाब से। 2040 तक ये डेली 1 लाख पैसेंजर्स कैरी करेंगी। इंडिया के प्रोजेक्ट स्केल में बहुत ही बड़े हैं, लेकिन बांग्लादेश के एफिशिएंसी फोकस्ड है। यहाँ पे विनर इंडिया फॉर एम्बिशन, बांग्लादेश फॉर रीजनल इम्पैक्ट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। 2040 में इंडिया का नॉमिनल जीडीपी लगभग $10 ट्रिलियन होगा, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट। जर्मनी को भी ओवरटेक कर चुका होगा। बांग्लादेश का वहीं पे होगा $1.2 ट्रिलियन, जो पूरे वर्ल्ड में 25th लार्जेस्ट होगा, मलेशिया से आगे और थाईलैंड के पीछे। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इंडिया का होगा 20 ट्रिलियन, पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे, यूएस के पीछे। और बांग्लादेश का होगा 1.7 ट्रिलियन, जो पूरे वर्ल्ड में 20th होगा। ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए तो इंडिया 6.7% के हिसाब से ग्रो करेगा, जबकि बांग्लादेश 6% पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश इंडिया के बहुत ही आगे होगा, $6,000 to $8,000, जबकि इंडिया सिर्फ $3,850 to $5,000 होगा। इंडिया का 18% ग्लोबल पॉपुलेशन है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12% है। और बांग्लादेश का 2.5% पॉपुलेशन है और कंट्रीब्यूशन 1% है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स लगभग $2 ट्रिलियन हो जाएंगे और इंपोर्ट्स $2.5 ट्रिलियन।
जबकि बांग्लादेश का होगा 200 बिलियन एक्सपोर्ट्स और 250 मिलियन इंपोर्ट्स। महाराष्ट्र इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट होगा और बांग्लादेश में ढाका डिवीजन सबसे रिचेस्ट होगा। नेक्स्ट, मिलिट्रीज। 2040 में इंडिया के पास लगभग 250 to 300 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो जाएंगे। इंडिया की अग्नि 5 मिसाइल जिसकी रेंज है 10,000 किलोमीटर्स वर्ल्ड के टॉप मिसाइल्स में से एक माना जाता है, जबकि बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ अभी तक नहीं है, शायद फ्यूचर में होगा। इंडिया के मिलिट्री पर्सनल है 1.5 मिलियन एक्टिव, 1.2 मिलियन रिजर्व, तो टोटल हो जाता है 2.7 मिलियन, जबकि बांग्लादेश का है 2 लाख एक्टिव, 50,000 रिजर्व और टोटल हो जाता है 2,50,000। इंडिया का डिफेंस बजट होगा 150 बिलियन टू 200 बिलियन डॉलर्स, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट, जबकि बांग्लादेश का होगा 10 बिलियन डॉलर्स, जो पूरे वर्ल्ड में 5th होगा। इंडिया के पास 5th जनरेशन जेट्स जैसे AMCA और राफेल्स होंगे और बांग्लादेश के पास चाइनीज मेड J-10C या J-17 होंगे। और इंडिया के पास, जैसे आप लोगों को पता ही है, पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मिसाइल ब्रह्मोस है, जबकि बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। दोस्तों 2040 में क्या लगता है क्या हो सकता है? इंडिया अपने मैसिव पॉपुलेशन, इकोनॉमी, मिलिट्री से डोमिनेट करता है, लेकिन बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम और सोशल मैट्रिक्स में इंप्रेस करता है। इंडिया ग्लोबली सुपर पावर बनेगा, जबकि बांग्लादेश साउथ एशिया का एक डोमिनेटिंग प्लेयर बनेगा। दोनों के अपने चैलेंजेस है। इंडिया के लिए इनइक्वालिटी, बांग्लादेश के लिए क्लाइमेट चेंज, और दोनों ही अपने तरीके से शाइन करेंगे। सो 2040 में कौन आगे होगा, इंडिया या बांग्लादेश? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।